फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी प्रमुख अवार्ड के बारे में, जो भी आपके 2023 के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स रहे हैं उन सब के बारे में हमारी ये क्लास रहने वाली है। ये क्लास फिर आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेगी। और क्या होगा, इससे आपकी एक अच्छी सी रिवीजन भी हो जाएगी। मान लो अगर आपने पहले पढ़े हैं और अब दोबारा से देख लेते हैं तो इससे आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अवार्ड में से आ जाता है तो आपका रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये क्लास चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी या फिर एचसीएस कोई भी एग्जाम देंगे, सभी में इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा कि एचसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछले साल की बात है, उसमें जो ये आपके पद्म पुरस्कार हैं उसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें ऐसे ऑप्शन बनाकर दे रखे थे, 4 ऑप्शंस थे और उसमें से ऐसा पूछा गया था कि बताइए इनमें से किसे कौन से क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिया गया है, तो वो आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसलिए आपको ये अवार्ड्स का टॉपिक जो है ये बहुत अच्छे से करके जाना है। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला जो अवार्ड मैंने लिखा है असम वैभव पुरस्कार, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें लिखा गया है असम वैभव पुरस्कार, जो दिया गया है डॉक्टर तपन सेकिया को, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, डॉक्टर तपन सेकिया है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। उस क्षेत्र में इन्हें क्या मिला है, असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहला पुरस्कार क्या है, असम वैभव पुरस्कार, जो किसे मिला है, डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है, ऑन्कोलॉजिस्ट है ये। इसके बाद अगर हम सेकंड अवार्ड की बात करते हैं तो गोल्डन कैलाश अवार्ड है, ये नानेरा फिल्म को मिला है। बस इसको रीड कर लेना, सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट वाला जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 71th मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है। तो 2022 की ये 71th जो मिस यूनिवर्स का जो भी ये अवार्ड शो होता है, तो ये 71th नंबर का था। तो ये अभी एट प्रेजेंट जो है 71th मिस यूनिवर्स 2022 बनी है बोनी ग्रेवियल, ये यूएसए की रहने वाली है, ठीक है। तो 2022 की यहाँ पर बात हो रही है, तो 2022 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है, बोनी ग्रेवियल बनी है, यूएसए की रहने वाली है। तो ये कौन से नंबर की थी, 71th नंबर की थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो ये किसे दिया गया है, जो आपका सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 है। जैसे ये डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह होता है, डिजास्टर आ जाता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो ये ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है। आपको पता होना चाहिए हर स्टेट के पास अपने अपने क्या बनाए गए हैं, आपदा प्रबंधन बोर्ड होते हैं, वो प्राधिकरण होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो ओडिशा स्टेट है उसका भी क्या एक मैनेजमेंट, जो डिजास्टर को मैनेज करने का काम करता है, वहां पर एक प्राधिकरण बनाया गया। तो उससे ही किससे सम्मानित किया गया, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, सुभाष चंद्र वाला किसे मिला है, ओडिशा को मिला है। तो ये मैंने अभी आपको 4 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया असम वैभव पुरस्कार, तो असम वैभव पुरस्कार किसे मिला, डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है। इसके बाद सेकंड मैंने बताया गोल्डन कैलाश अवार्ड, ये किसे मिला, नानेरा फिल्म को मिला है। इसके बाद हमने पढ़ा है 71th मिस यूनिवर्स 2022 पुरस्कार बोनी ग्रेवियल को मिला है, ये कहाँ की रहने वाली है, यूएसए की रहने वाली है। इसके बाद मैंने आपको बताया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ये किसे मिला है, ये आपके यहाँ पर ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये 4 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था ये पद्म विभूषण में से क्वेश्चन आता है, क्योंकि पद्म भूषण, पद्मश्री ये अवार्ड बहुत सारे लोगों को दिए जाते हैं, तो इतने सारे लोगों का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं होता। तो पद्म विभूषण जो है आपको पता होना चाहिए सेकंड बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा जो है वो क्या है हमारे देश में, भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद आपके क्या आता है, पद्म विभूषण आता है, ठीक है। पद्म विभूषण के बाद अगर आपसे पूछे तो पद्म भूषण है, और पद्म भूषण के बाद पूछा जाए तो पद्म श्री है, ठीक है। तो ये 4 पुरस्कार होते हैं, मतलब ये 4 आपके क्या है, अवार्ड कह सकते हैं, पुरस्कार कह सकते हैं इन्हें। तो सबसे पहले भारत रत्न है, फिर क्या है, पद्म विभूषण की बात करता है। तो पद्म विभूषण 2023 जो है वो कितने व्यक्तियों को मिला, इस पर 6 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है। अभी तो वैसे अब 2024 है तो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये जनवरी के महीने में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो नए वाले भी हम पढ़ लेंगे, बट इनको भी पढ़ लेना जरूरी है, क्या पता इसमें से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाए।
तो ये भी हमारा जान लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, पहला पॉइंट है श्रीनिवास वर्धन। ठीक है, श्रीनिवास वर्धन जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हें हमने क्या दिया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो हम विदेशियों को भी पुरस्कार से सम्मानित कर सकते हैं। तो श्रीनिवास वर्धन को हमने किससे सम्मानित किया? पद्म विभूषण से। इसके बाद है बालकृष्ण जोशी। बालकृष्ण जोशी कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। जाकिर हुसैन कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। एस कृष्ण कर्नाटक के हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिलीप महानबोलिस पश्चिम बंगाल से थे ये। मुलायम यादव यूपी के हैं। ठीक है, तो ये 6 व्यक्तियों को किससे सम्मानित किया है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले श्रीनिवास वर्धन यूएसए। ठीक है, उसके बाद बालकृष्ण जोशी, तो बालकृष्ण कहाँ है? गुजरात में। जाकिर हुसैन कहाँ है? महाराष्ट्र। एस कृष्ण कर्नाटक। कैसे कृष्ण? कैसे कर्नाटक। महालन बोनिस कहाँ से थे? पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से थे। मुलायम यादव आप सभी जानते हैं यूपी के रहने वाले हैं। तो 6 व्यक्तियों को किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रख लेना है। तो ये 6 के 6 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। मान लो इनमें से कोई ऑप्शन में आ जाता है तो आप इसको आसानी से टिक कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, ग्रैमी पुरस्कार। अगर ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं, ग्रैमी पुरस्कार 2023 जो है ये किसे दिया गया है? गायन में दिया जाता है। ये रिकी केस को मिला है और ये तीसरी बार इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? रिकी केस को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया? ये मिला है डॉक्टर पैगी मोहन को। ठीक है, तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है हमारे हरियाणा पुलिस को। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 कौन बने हैं? सज्जन जिंदल बने हैं। ठीक है, बस रीड कर लेना ये वाले दोनों क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप उसको डबल टिक करते जाइएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? मार्कोनी पुरस्कार। मार्कोनी पुरस्कार 2023 जो है ये रेडियो के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसे हम क्या कह देते हैं? ये क्या है? दूर संचार का नोबेल प्राइज है। तो ये किसे मिला है? हरि बालकृष्ण को मिला है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्ण को दिया गया, दूर संचार का नोबेल है। और ये हरि बालकृष्ण क्या है? कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ये। तो इन्हें क्या दिया हमने? मार्कोनी पुरस्कार 2023। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो मार्कोनी ऐसे याद रख लेना, मैक्रोनी से याद रख लेना। बच्चों को मैक्रोनी क्या होती है? बहुत पसंद होती है। तो बालकृष्ण को क्या पसंद है? मैक्रोनी पसंद है। तो मार्कोनी पुरस्कार किसे मिला है? हरि बालकृष्ण को मिला है। ठीक है, तो बस याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, ताकि अगर अब मान लो आपके ऑप्शन में आ जाता है तो आप इसे भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे मिला? हरि बालकृष्ण को। ये क्या थे? कंप्यूटर साइंटिस्ट। और मार्कोनी पुरस्कार को क्या कहा जाता है? दूर संचार का नोबेल भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं तो ऑस्कर अवार्ड में जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट फिल्म और बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार किसे मिला है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है वो आपके ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑस्कर अवार्ड 2023। अगर हम इसके एक्टर की बात करते हैं तो ये मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड में एक्टर कौन है? ये ब्रेंडन फ्रेजर हैं, जिन्हें क्या मिला? ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो, जो ब्रेड था ना उसको क्या दे दिया हमने? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे दिया। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कौन ले गया? ब्रेड ले गया। तो ये याद रखना है, ब्रेड जैसा नाम है तो ब्रेडन फ्रेजर। तो ये किसे मिला? बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर में किसे मिला है? ब्रेड को, यानी कि ब्रेडन को। अगर हम अभिनेत्री की बात करते हैं तो ये मिशेल यो है, ये फर्स्ट एशियन है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अभिनेत्री कौन है? मिशेल यो है। बेस्ट फिल्म की बात कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो बेस्ट फिल्म जो है जिसमें मतलब एवरीवेयर एवरीथिंग टाइप का आएगा, उसे क्या मिला? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो ये क्या है? बेस्ट फिल्म है ऑस्कर में। अगर ऑस्कर के बेस्ट, हमारे यहाँ पर बेस्ट सॉन्ग की बात करते हैं तो ये हमारे इंडिया का ही सॉन्ग है, नाटू नाटू। आरआरआर फिल्म का ये आरआरआर फिल्म का गाना है नाटू नाटू। तो इसे क्या मिला है? बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया है ऑस्कर में। संगीतकार की बात करते हैं तो इसे किसने गाया? MM किरमानी के द्वारा इसे गाया गया है। अगर हम शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो एलिफेंट विस्पर, ये भी हमारे इंडिया की तरफ से थी। तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला? द एलिफेंट विस्पर को मिला है। ठीक है, तो ये किसे मिला? एलिफेंट विस्पर को मिला है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर? ऑस्कर में बेस्ट एक्टर कौन है? ब्रेड जैसा है, तो बेस्ट एक्टर का किसे मिला? ब्रेड को, यानी ब्रेडन फ्रेजर को। अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो जो मिशे हैं,
मिशे यो है, ये क्या है, फर्स्ट एशियन है जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म में सब कुछ आ जाता है, तो एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस। बेस्ट सॉन्ग आप सभी को पता है, नाटू नाटू RRR फिल्म का है, संगीतकार MM किरमानी है। इसके बाद शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो है द एलिफेंट विस्पर है। इसके बाद अगर फीफा अवार्ड की बात करते हैं तो फीफा में गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, मेसी को मिला था। गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बापे को मिला। बेस्ट खिलाड़ी मेसी थे। बेस्ट महिला खिलाड़ी अलेक्सिया थी, स्पेन की रहने वाली थी। बस इसको भी रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, BBC 2022। ये इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस पर आप डबल स्टार लगा सकते हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये शायद टॉपिक मैंने आपको पहले भी कराया था, बट ये आपकी दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगी और बहुत ज्यादा लेंथी क्लास भी नहीं है। ये क्लास मैंने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टार्ट की है। तो यहाँ पर अगर हम स्पोर्ट्स वुमेन की बात करते हैं, BBC 2022 में स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसे मिला, स्पोर्ट्स वुमेन का जो पुरस्कार है वो किसे मिला है, मीराबाई चानू को मिला। आप सभी जानते हैं मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड किसे मिला, मीराबाई चानू को। ये क्या है, ये वेट लिफ्टर है। अगर हम पैरा स्पोर्ट्स वुमेन की बात करते हैं तो ये किसे दिया गया, थामिना पटेल को मिला है। ये टेबल टेनिस प्लेयर है, तो ये पैरा स्पोर्ट्स वुमेन है, इन्हें क्या मिला है, टेबल टेनिस के लिए बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन का पुरस्कार मिला है। थामिना पटेल है, टेबल टेनिस प्लेयर है। अगर लाइफ टाइम अवार्ड की बात करते हैं तो प्रीतम रानी सिवाच हॉकी प्लेयर है, ये हमारे हरियाणा से बिलोंग करती हैं, तो इन्हें क्या मिला है, लाइफ टाइम अवार्ड मिला प्रीतम रानी सिवाच को। अगर हम पुलतीजर प्राइज की बात कर लेते हैं तो यहां तक ये आपके खत्म हो गए BBC वाले। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पुलतीजर प्राइज 2023। पुलतीजर प्राइज जो है ये लिटरेचर वगैरह में दिया जाता है और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में मिलता है। रिपोर्टिंग में दिया जाता है ये पुरस्कार, जो भी ये पत्रकारिता होती है उसके क्षेत्र में मिलता है, लिटरेचर में नहीं मिलता। तो पुलतीजर प्राइज जो है वो पत्रकारिता में दिया जाता है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग को मिला है ये न्यूयॉर्क टाइम्स को, ठीक है। तो पुलतीजर प्राइज किसे मिला, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है और ये जो आपके टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें इनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं क्योंकि वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। स्टैटिक जीके होगी, प्लस स्टैटिक जीके भी कैसी होगी आपकी, वो रीसेंट वाली होगी, यानी कि करंट बेस होगी। तो ये वैसे तो स्टैटिक क्वेश्चन है, इनको बस हमें याद रखना होता है, बट है कैसे, ये करंट बेस है। तो इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। वैसे मैंने सारी अवार्ड्स की वीडियोस भी बना रखी हैं, कौन सा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसमें कितनी राशि दी जाती है, कौन सा अवार्ड कब शुरू किया गया था, वो सारा मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर मान लो किसी का मन करता है देखने का या किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो वो देख सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्यास सम्मान 2022। व्यास सम्मान 2022 की बात करते हैं तो ये किसे मिला, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को क्या दिया गया, व्यास सम्मान 2022 मिला है। तो ऐसे याद रख लेना, जिनको ज्ञान था उन्हें क्या दे दिया हमने, व्यास सम्मान दे दिया, ठीक है। तो व्यास सम्मान किसे मिला है, महर्षि वेद व्यास थे ना, तो उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था, तो आप ऐसे याद रख लेना, जो व्यास सम्मान है वो हम किसे देंगे, ज्ञानी इंसान को देंगे। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को क्या मिला, व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 की बात कर लेते हैं, ये लिटरेचर के पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान 2022 की बात करते हैं तो ये किसे मिला, शिव शंकरी प्रसाद को मिला है, तो शिव शंकर को, ठीक है। तो शिव शंकर और सरस्वती, ऐसे याद रख लेना, सरस्वती और शिव शंकर। तो सरस्वती सम्मान किसे दिया हमने, शिव शंकरी प्रसाद को मिला है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे आप, शिव और सरस्वती, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 जो है ये कौन बने हैं, ये किसे मिला है, शक्तिकांत दास को। आपको पता है RBI के गवर्नर हैं ये, और 25th नंबर के गवर्नर हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो शक्तिकांत दास जी को क्या मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। एबल प्राइज की बात कर लेते हैं। एबल प्राइज जो आपके मैथमेटिक्स में दिया जाता है, तो एबल प्राइज 2023 लुइस कैफ्रेली को मिला है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफ्रेली को मिला है। इसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, आलिया मीर को मिला है। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और ये वनों के लिए और इनके संरक्षण के लिए काम करती हैं, तो इसलिए इन्हें क्या मिला है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है, आलिया मीर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023। तो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 तपोवन को मिला है, असम का एक NGO है, तो इसे किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किसे मिला है, जेलेंस्की को मिला है, तो ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। इसके बाद फेमिना मिस इंडिया 2023, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता बनी है। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की रहने वाली है। नाम क्या इनका? नंदिनी गुप्ता, फेमिना मिस इंडिया 2023। इसके बाद है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? किरण नादर को मिला है। ये नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार जो है ये फ्रांस का बेस्ट अवार्ड है। जैसे हमारे इंडिया का बेस्ट पुरस्कार भारत रत्न है, वैसे ये फ्रांस का बेस्ट पुरस्कार है जो किसे दिया गया? किरण नादर को मिला है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले को मिला। आप सभी जानते हैं, बहुत ओल्ड हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी गायिका है। ठीक है, लता मंगेशकर की क्या थी? ये बेस्ट फ्रेंड थी। तो इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लीला दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड की बात करते हैं तो ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो है वो किसे मिला है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को दिया गया है। इसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर लेते हैं। 68 फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये फिल्म जो फिल्म फेयर अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म है वो कौन सी फिल्म को दिया गया? गंगूबाई को। बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं तो आलिया भट्ट। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो राजकुमार राव। और लाइफ टाइम अवार्ड किसे मिला है? प्रेम चोपड़ा को मिला है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो को मिला है। तो ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो को मिला है। इसके बाद है लॉरियस अवार्ड जो है वो किसे मिला 2023 को? स्पोर्ट्समैन की बात करेंगे और स्पोर्ट्स वुमेन की बात करेंगे। तो ये लॉरियस अवार्ड है। स्पोर्ट्समैन कौन बने हैं? लियोनल मेसी बने हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन की बात करते हैं तो शेली फ्रेजर हैं, जमैका की रहने वाली है। तो इन्हें क्या मिला? लॉरियस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है ये। इसके बाद आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2023 पुरस्कार से योगी आदित्यनाथ को क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान मिला है कोची पोर्ट को। इसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी को ना 3 देशों का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। एक तो इन्हें पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, फिर फिजी के जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित हुए, पलाऊ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होते हैं कौन? पीएम मोदी। तो 3 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले कौन है? पीएम मोदी है। और ये कौन से देश है? पापुआ न्यू गिनी है, फिजी है और पलाऊ है। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे दिया गया? जॉर्जी गोस्विडोनोव बुल्गारिया को मिला। बुल्गारिया के रहने वाले हैं ये। तो इनका नाम क्या है? जॉर्जी गोस्विडोनोव। ठीक है, तो इनका अजीब सा ही नाम है, याद रख लेना, जॉर्जी से याद रख लेना। जॉर्जी को क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 दिया गया है। अगर हम आईफा अवार्ड 2023 की बात कर लेते हैं तो आईफा जो है ये आपकी जो फिल्म वगैरह होती है उसके अवार्ड्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला और बेस्ट मूवी यहाँ पर दृश्यम 2 थी। ठीक है, अगर हम 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ये किसे दिया गया? दामोदर मोजा को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये जो प्रमुख स्टैचू है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे तो थोड़ा सा ही रहता है, देख लेते हैं, करा ही देती हूँ। इसमें एक ही पेज की बात है तो इसको भी पढ़ लो आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बस एक बार रीड करने की नीड है हमें इसे, वैसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसको रीड कर लेते हैं, एक पेज का ही है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा हमारा, और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? ये आपके हैदराबाद में बनाई गई है। और किसकी फोटो है ये? संत रामानुजाचार्य की क्या बनाई गई? स्टैचू, प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी है? हैदराबाद में है और संत रामानुजाचार्य की है। स्टैचू ऑफ वननेस की बात करते हैं तो वननेस जो है ये 108 फीट ऊंची है, ओंकारेश्वर में बनाई जा रही है, आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है ये। अगर हम स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करते अगर हम यहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो ऐसे याद रखना, नॉलेज किसे थी सबसे ज्यादा? बाबा साहब अंबेडकर को थी। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है वो BR अंबेडकर जी की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूएसए में मतलब जो बाबा BR अंबेडकर जी हैं, इनकी भी क्या बनेगी? यूएसए में एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाई गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है यूएसए में किसकी प्रतिमा बनाई गई? तो आप क्या टिक करेंगे? BR अंबेडकर जी की प्रतिमा कहाँ बनी है? यूएसए में। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट जो है इसको क्या कह देते हैं? विश्वास स्वरूप भी कह देते हैं। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। अभी ये इंपॉर्टेंट है आपका, नटराज की प्रतिमा जो है ये 28 फीट की है, अष्ट धातु की बनी हुई है, चोल साम्राज्य की थी। अब जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तब आप नटराज की प्रतिमा पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तब वहां पर भी इसके बारे में जानेंगे। तो नटराज प्रतिमा
कौन से साम्राज्य में बनाई गई थी? चोल साम्राज्य में। तो हमने ये कहाँ बनाई है? ये 28 फीट की है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, अष्टधातु की है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में क्या बनाया गया? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बनाया गया है। अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, आप सभी को पता है केवड़िया गुजरात में है, एकता नगर कह देते हैं। 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, इसके वास्तुकार राम सुतार जी हैं। इसके बाद सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा बनाई गई है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तो ये मैं आपको पढ़ा ही चुकी थी, ये मैंने आपको पहले बताया भी था, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है आज की क्लास यहीं पर ओवर। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। तो आप इस क्लास को देख लीजिएगा, बहुत यूजफुल रहने वाली है। और अगर आपका मन करे तो आप इसे शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट किसी करंट के टॉपिक के साथ, जो आपके लिए यूजफुल भी रहेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो उस क्लास को देखना भी आप नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।